हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं दालचीनी एक औषधि, जो कि चैप्टर है 5। बाकी के 4 चैप्टर हम करवा चुके हैं और आज हम चैप्टर 5 का पूरा ही अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए अध्ययन करते हैं विस्तार से और आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन में जिस गरम मसाले का उपयोग होता है उसका एक प्रमुख घटक दालचीनी भी है। जैसे कि हम भोजन में कई सारे मसाले डालते हैं, जैसे कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया तथा गरम मसाले तथा आदि। गरम मसालों में दालचीनी का उपयोग भारत में प्राचीन काल से होता आ रहा है। ठीक है, जो दालचीनी है वो अभी भी आपके घर में जो है कई लोग डालते होंगे। इसका प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णन है। इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भारत में इसका निर्यात अरब, ग्रीस, इटली और यूरोप के सभी देशों में किया जाता है। देखिए किस किस देश में किया जाता है, इस पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए अरब, अरब, ग्रीस, यूरोप, यहाँ पर अरब को भी कर लीजिए, अरब, ग्रीस, यूरोप के सभी देशों में किया जाता है। 1967 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड ब्राउन ने केरल के कैनोड जिले में दालचीनी एस्टेट की स्थापना की और यह संपत्ति एशिया की सबसे बड़ी दालचीनी संपत्ति बन गई। तो देखिए सबसे पहले तो कब की, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि 1967 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड ब्राउन, ठीक है, लॉर्ड ब्राउन ने केरल के कैनोड में दालचीनी एस्टेट की स्थापना की। कहाँ की? केरल में की। कहाँ की? केरल में की। और केरल की किस जिले में? कैनोड जिले में की। किसने की? लॉर्ड ब्राउन ने की। कब की? 1967 में की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दालचीनी का पेड़ सदाबहार लगभग 15 मीटर ऊंचा होता है। कितने मीटर ऊंचा होता है दोस्तों? तो दालचीनी का सदाबहार 15 मीटर ऊंचा होता है। ठीक है, कितना होता है? 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर ऊंचा होता है। यह श्रीलंका, दक्षिण भारत, असम और सिक्किम में बहुतायत से मिलता है। ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन है कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। देखिए श्रीलंका, दक्षिण भारत, असम, सिक्किम में बहुतायत से मिलता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर है जो है सबसे अधिक मिलता है। इसकी छाल मसालों की तरह प्रयोग में लाई जाती है। इसकी छाल जो है ना वो मसालों की तरह प्रयोग में लाई जाती है तथा इसमें एक अलग तरह की खुशबू होती है जो इसे गरम मसालों की श्रेणी में रखती है। दालचीनी हमारे शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए एक संजीवनी का काम करती है। किसका काम करती है दोस्तों? हमारे शरीर के लिए एक संजीवनी का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आमाशय की झिल्ली को उत्तेजित करने के कारण अन्न को पचाने और भूख बढ़ाने में दालचीनी लाभदायक है। किसमें लाभदायक है? तो आमाशय की झिल्ली को उत्तेजित करने के कारण अन्न को पचाने और भूख बढ़ाने में भी, यानी भूख बढ़ाने में और अन्न को पचाने में, ठीक है, भूख को बढ़ाने में और अन्न को पचाने में भी ये लाभदायक है। यह न केवल वायु विकार को रोकती है, पुराने विकार को भी निकालकर बाहर करती है। इसी कारण न तो पेट में किसी तरह की मरोड़ होती है, न ही एसिड बनता है। क्या नहीं होती है पेट में? नहीं तो किसी तरह की मरोड़ होती है, न ही किसी प्रकार की एसिड यानी एसिडिटी। एसिड यानी एसिडिटी। गर्भाशय तथा फेफड़ों में किसी भी तरह के रक्त अभाव को रोकना, देखिए रक्त अभाव को रोकना हो, सूजन, खुजली,
गुद्दादार की बीमारियां और पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए दालचीनी का नियमित प्रयोग करना चाहिए। इस बात को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। किस किस में करना चाहिए देखिए, गर्भाशय, देखिए गर्भाशय, देखिए यहाँ से आपको शुरू करना है। गर्भाशय तथा फेफड़ों में किसी भी गर्भाशय और फेफड़ों में किसी भी तरह के रक्त अभाव को रोकने, सूजन, खुजली, गुर्जरा की बीमारी, पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए दालचीनी का नियमित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रयोग करना चाहिए। हकीम बुकरात का मानना है, किसका मानना है? हकीम बुकरात का क्या मानना है? हकीम बुकरात का मानना है कि बहुत मुलायम होने के कारण इससे परमाणु रक्त से जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है, और शरीर को उसी तरह ऊर्जा प्रदान करते हैं जिस तरह पक्षी अपने चूजे को पंख के नीचे छिपाकर उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं। सीने में कफ जमा हो गया हो। ठीक है, सीने में, पहला तो आप लिख लीजिएगा कि अगर आपके सीने में कफ जमा हो गया हो, ठीक है, सीने में आपके कफ जमा हो गया हो, आवाज में तकलीफ हो, ठीक है, आपकी आवाज में तकलीफ हो, बवासीर हो गई हो, खांसी, दमा, पेट में पानी भरना, बुखार और रक्तचाप और शर्करा नियंत्रण के लिए भी दालचीनी का उपयोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो दालचीनी का उपयोग है वो भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। एक बार मैं इसको साफ कर लेता हूँ। हाँ, आयुर्वेदिक औषधियों में काली मिर्च और हल्दी की तरह दालचीनी को भी रोग के प्रतिरोध माना गया है। क्या माना गया है? रोग का प्रतिरोध माना गया है। किसकी तरह माना गया है? काली मिर्च और हल्दी की तरह। आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, क्या रखने के लिए? स्वस्थ रखने के लिए दालचीनी का नियमित सेवन करना चाहिए। दालचीनी का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को भोजन के साथ सेवन करने से कई प्रकार की शारीरिक विसंगतियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। चाय में भी डालकर उपयोग किया जा सकता है। किसमें डालकर? चाय में भी आप डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार दालचीनी हमारी रसोई में अमृत के समान है। किसके समान है दोस्तों? अमृत के समान है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, आपकी किताब में या कॉपी में लिख लीजिएगा कि किसके समान है, तो ये अमृत के समान है। ठीक है, अमृत के समान है। आगे, अमृत के समान है। दालचीनी का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर, कैसे? दालचीनी का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर प्रातःकाल खाली पेट खाने से वात, पित्त, कफ का संतुलन बना रहता है। क्या होता है? वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है तथा रक्तचाप एवं शर्करा पर नियंत्रण होता है। दालचीनी का मसालों के प्रमुख स्थान है। इसे अपने भोजन में प्रयोग करना हम सभी के लिए उपयोगी एवं स्वास्थ्यप्रद है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारी अगली ही वीडियो होगी।